नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आप अपने परिवार का बहुत ही ख्याल रख रहे होंगे। सर्वोदय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आप आगे के आज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, वैसे तो रेशियो प्रोपोर्शन जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो लगभग पूरा हो गया है। कुछ इम्पोर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चन जो है थोड़े से रह गए हैं, उसको हम आज आपके सामने कराएंगे। याद रखना, ये क्वेश्चन किसी टाइप से रिलेटेड नहीं होंगे, एक एक करके पूरे टाइप के ही मिसलेनियस क्वेश्चन जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेगा वो समझ जाइए कि अनुपात समानुपात से अगर कभी किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में या आप किसी भी किताब से अगर 10 क्वेश्चन लगाते हैं तो उसके 8 से 9 और अगर बहुत अच्छे से जानता है तो 10 में से 10 क्वेश्चन तक वो सॉल्व कर सकता है, चाहे वो लेवल कितना भी टफ हो। तो आज के जो क्वेश्चन आए हैं वो थोड़े से अपर लेवल के हैं। अपने माइंड को अच्छे से रखिए, कॉपी पेन साथ में ले लीजिए और उसके बाद हम आज के क्लास को स्टार्ट करेंगे। कॉपी पेन ज़रूर होना चाहिए आपके पास। अगर कॉपी पेन नहीं है तो कोई पेन, अगर कॉपी मतलब जो है थोड़ी सी व्यवस्था उसको बना के रखिए जिससे कि आप जैसे ही मैं क्वेश्चन कोई दूं तो उसको कर सकें। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जैसे घर पे नहीं हैं, थोड़ा बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं, या फिर मान लो कोई बाहर घूम रहे हैं या मान लो सफ़र में हैं, वो वीडियो चला लेते हैं, वो लोग देखते हैं तो देख रहे हैं अभी मान लो ये वीडियो, तो उस टाइम पे वो क्या करें? वो सिर्फ इतना करें कि जैसे ही क्वेश्चन यहाँ सामने आए उस क्वेश्चन को एक बार 2 बार जितना भी टाइम आपके लिए मिल जाता है उस टाइम में उसको पढ़ लिया करो। ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट की शिकायत आ रही थी स्पीड तेज़ हो रही है, तो स्पीड इसलिए मतलब जो है हम रख रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट हैं जिनको समस्या ना आए, जो अच्छे हैं, होशियार हैं। हम सब स्टूडेंट को लेके चल रहे हैं यहाँ पे, कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी समझे और एक से एक अच्छा होशियार स्टूडेंट भी यहाँ से चीज़ों को समझ के जाए। तो एक बात आप ध्यान रखना क्या, कि जैसे कोई क्वेश्चन आए आज की क्लास में विशेष तौर पे ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की होने वाली है। अच्छे मेंस लेवल के क्वेश्चन मिसलेनियस जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं उसको हम जो है आज आपको सामने कराएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन सिर्फ पढ़ना है आपको, जो स्टूडेंट निकाल सकते हैं वो कोशिश करें, नहीं तो सिर्फ पढ़ लेना ओनली। आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, ज़रा टाइम है आपके पास पढ़ने का। द स्पीड ऑफ द इंजन ऑफ चेन्नई एक्सप्रेस इज़ 42 किलोमीटर पर आवर। चेन्नई एक्सप्रेस की जो स्पीड है ट्रेन की वो है 42 किलोमीटर पर आवर, ये है। ठीक है, फिर ये कह रहा है व्हेन नो कंपार्टमेंट इज अटैच्ड विथ इट। कहने का मतलब जब कोई भी इंजन के साथ डिब्बा नहीं लगा हुआ होता है उस समय पे एक रेलगाड़ी है जिसका नाम चेन्नई एक्सप्रेस है, उसकी स्पीड है 42 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर आगे नेक्स्ट ये कह रहा है एंड द रिडक्शन इन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स अटैच्ड। ये कह रहा है गति में कमी डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। नेक्स्ट आगे एक और बात कह रहा है ये, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन कैरिड बाई दिस इंजन is 24 किलोमीटर पर आवर when 9 कंपार्टमेंट्स आर अटैच्ड। ये क्या क्या बात कह रहा है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एक रेलगाड़ी है चेन्नई एक्सप्रेस जिसकी स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर है, तथा रेलगाड़ी की जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड में जो चेंज आ रहा है, स्पीड में चेंज जो आ रहा है, चेंज इन स्पीड, ध्यान से क्लियर करिए, आज की क्लास थोड़ी सी हाई लेवल की होने वाली है। स्पीड में जो चेंज आ रहा है वो डिब्बों की जो संख्या है, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट जो हैं, डिब्बों की संख्या, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट के वर्गमूल के समानुपाती है। ये यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। चेंज इन स्पीड, गति में कमी, ठीक है, डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है।
डिब्बों की जो संख्या है उसकी प्रोपोर्शनल, इसके स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है। फिर कह रहा है जब ट्रेन की स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर हो तब हो पाती है जब इसमें 9 कंपार्टमेंट लग जाते हैं। 9 डिब्बे जब इसके साथ में जुड़ जाते हैं तो इसकी स्पीड हो जाती है 24 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपसे कह रहा है बताइए यह इंजन ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिब्बे खींच सकता है। यह इंजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिब्बे खींच सकता है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ज़रा सब लोग ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ सरल भाषा में, खूब अच्छे से समझिए। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है एक बार, अब सब लोग सामने बोर्ड की तरफ ध्यान रखेंगे, ध्यान देंगे। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 42 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन ये स्पीड कब है जब इसमें कोई भी डिब्बा, कोई भी कंपार्टमेंट जुड़ा हुआ नहीं होता है तब। अब जब इसमें 9 डिब्बे जुड़ जाते हैं, जब इसमें कोई भी डिब्बा नहीं जुड़ा होता तब इसकी स्पीड है, खाली इंजन दौड़ा रहे हैं पटरी पे, तो इसकी स्पीड आती है 42 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन जब हम इंजन दौड़ा रहे हैं, इंजन है ना, सॉरी, इंजन के साथ 9 डिब्बे लगा के दौड़ा रहे हैं तो इसकी स्पीड कम हो जाती है क्योंकि इंजन पे लोड पड़ता है और उसकी स्पीड हो जाती है 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, एक और बात कह रखी है, जो ये स्पीड में कमी आ रही है, ये कमी डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे कह देता हूँ चेंज इन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कंपार्टमेंट का स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट। तो यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। चेंज इन स्पीड को मैं डी मान ले रहा हूँ, डी फॉर डिफिशियंसी, कमी। ये समानुपाती प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट, और यहाँ डिब्बों की संख्या को मैं एन मान ले रहा हूँ। इस शॉर्ट में मैंने सिंबल बना लिया, ध्यान से सामने देखेंगे, वो नहीं स्टूडेंट को समझ में आएगा। जो इधर उधर देख रहे हैं उनको कुछ भी पल्ले यहाँ से नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अच्छा, यहाँ से जब ये प्रोपोर्शनल का साइन जुड़ेगा तो बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे एक नियतांक जुड़ जाता है, कांस्टेंट, जिसको एन बोलते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल का लगा दिया तो के एक नियतांक यहाँ पे कांस्टेंट एक हमारे साथ में जुड़ गया। ठीक है, अब क्या करेगा ये कांस्टेंट, जो उसको समझिए। देखिए, जब कोई भी कंपार्टमेंट जुड़ा हुआ नहीं था तब इंजन की स्पीड थी 42 किलोमीटर पर आवर, पर जब उसकी स्पीड, जब उसमें 9 कंपार्टमेंट जुड़ गए तो उसकी स्पीड हो गई 24 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है इसकी स्पीड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी आ गई है ना। तो ये क्या है, डिफिशियंसी तो है, चेंज इन स्पीड। 18 किलोमीटर प्रति घंटे इज इक्वल टू के अंडर रूट कितने डिब्बे जुड़े तब जाके कमी आई 18 की, 9 डिब्बे जुड़े। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और 3 इसका स्क्वायर रूट 3, और 3 से ये डिवाइड हो गया 6। मतलब के की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई मेरे भाई, 6 आ गई। सभी स्टूडेंट ध्यान से सामने समझते रहिए, 6 आ गई। ये के जो कांस्टेंट हमने यहाँ माना था उसकी वैल्यू आ गई 6। अब क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ते हैं, है ना। पूछ क्या रहा है ये क्वेश्चन में, ये चीज़ देखते हैं। तो पूछ ये रहा है कि इसमें कम से ज़्यादा कितने डिब्बे लगाए जा सकते हैं जिससे कि रेलगाड़ी उसको खींच सके। तो आइए समझते हैं। हमें पता है हमारा ये जो फॉर्मूला है इसने दे रखा है, डिफिशियंसी इज इक्वल टू कांस्टेंट स्क्वायर रूट नंबर ऑफ कंपार्टमेंट। तो हमें पता है रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, 42 किलोमीटर प्रति घंटे, जब उसमें कोई भी वैगन या कोई भी कंपार्टमेंट नहीं लगा हुआ है। कांस्टेंट का मतलब होता है ये जो वैल्यू निकल के आई है 6, और यहाँ से हम इस n की वैल्यू निकालना चाहते हैं कि यदि 42 किलोमीटर प्रति घंटे गाड़ी चल रही है तो 42 से 0 पे ले आओ, उस स्पीड को देखते हैं आखिर कितने डिब्बे लग जाएं तो ये स्पीड 42 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाए, क्योंकि डिफिशियंसी को ही तो बता रहा है ये डी। हमें 42 की 42 पूरी की पूरी ख़त्म करनी है, और पूरी की पूरी ख़त्म करने के बाद चेक करते हैं आखिर कितने डिब्बे खींच सकता है ये n।
तो यहाँ पे देखिए ज़रा, 6 से डिवाइड दे दो 7 और 7 इज इक्वल टू अंडर रूट n, तो आपको पता है दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा, n इज इक्वल टू 49। तो यहाँ n की वैल्यू आई 49, मतलब ये 49 डिब्बे खींच सकता है। अगर इसके इंजन में 49 डिब्बे लगा दिए जाएं तो ये इंजन चलेगा नहीं, ये वहीं के वहीं रुक जाएगा। और हमसे क्वेश्चन ये थोड़ी ना पूछा है कि रुक जाए, वो पूछ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिब्बे लगें इसमें। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिब्बे लगें भाई, एक कम तो लगाओ। 49 के 49 लगा दिए तो इसका मतलब है ट्रेन का इंजन बैठ जाएगा, ट्रेन बिल्कुल नहीं चल पाएगी। एक डिब्बा कम कर दो, इसका मतलब है आंसर आएगा 48। ध्यान रखो ऑप्शन सारे हैं, 47 भी है, 46 भी है, 49 भी है, 48 भी है। तो हमें यहाँ पे समझना है कि गाड़ी चलती रहे नेक नेक धीरे धीरे, ऐसा नहीं है 49 पे तो वो बिल्कुल बैठ जाएगी, बैठानी नहीं है हमें, गाड़ी थोड़ी थोड़ी चलती रहे। तो गाड़ी थोड़ी थोड़ी जब चल पाएगी जब उसमें एक डिब्बा कम लगाओ, 49 पे तो बैठ जाएगी वो, एक डिब्बा कम कर दो। अगर आपने 48 डिब्बे लगा दिए ना तो गाड़ी में थोड़ी जान बचेगी, थोड़ी सी वो चलती रहेगी। अगर आपने 49 डिब्बे लगा दिए तो उसकी स्पीड बैठ जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन आजकल पेपरों में खूब आ रहा है, ये मैंने आपके सामने यहाँ पे कराया, ठीक है। सभी स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है तो वो वीडियो जब ख़त्म हो जाए, मतलब वीडियो को पीछे करके दोबारा देख सकते हैं, दोबारा से वीडियो को देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बढ़िया सा एक अच्छा क्वेश्चन हमने आज सॉल्व किया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, तैयार हो जाइए, करने के लिए नहीं सिर्फ पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका होगा, देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को देखिए, सिर्फ दिमाग लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन है हसन, नीरज एंड मनीष, हसन, नीरज एंड मनीष डिवाइड एन अमाउंट ऑफ Rs 2800। ये तीन लोग हसन, नीरज और मनीष 2800 रुपये की धनराशि आपस में बांटते हैं। किस रेशियो में बांटते हैं? तो रेशियो होता है 5:6:3 के रेशियो में ये तीन लोग अपनी ये 2800 रुपये की धनराशि को बांटते हैं। अब क्वेश्चन एक कंडीशन लगा रहा है कि यदि प्रत्येक के हिस्से में से 200 रुपये और जोड़ दिए जाएं तो इनके द्वारा प्राप्त धनराशि का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको, मुझे नहीं लगता ज़्यादा समय लगेगा। एक पढ़ने वाले स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में जितना टाइम लगेगा ना, वो क्वेश्चन पढ़ने में ही लगेगा, करने में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा करने में? तो इसको कितना काम करना है, देखो 5 और 6 11 और 3 14। जब 14 बराबर 2800 रुपये बांट रहे हो तो मेरे भाई 1 बराबर 200, 200 पंजे 1000, 200 छिक्के 1200, 200 तिया 600, है ना। उसके बाद जब रुपए इनके निकाले तो ये रुपए तो पूछ ही नहीं रहा जो निकाल फेंके आपने, ये पूछ रहा है कि इनके हिस्से में से जब हम ना, इनके हिस्से में जब हम 200 रुपये जोड़ दें तब रेशियो बना के बताओ, बना के दिखाओ कितना बनेगा। तो हमें क्या करना है, इनके रुपए निकाल के और 200 जोड़ के फिर दोबारा से वो रेशियो बना लेना। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, 200 पंजे 1000, 200 छिक्के 1200, 200 तिया 600, 200 अब इसमें जोड़ दो, ठीक है। ये हो गए 1200, ये हो गए 1400, ये हो गए हमारे कितने 800। अब इनका दोबारा रेशियो बनाओ, 2 से 6 बार, 2 से 7 बार, 2 से 4 बार, ये आंसर आ जाएगा 6 7 4। लेकिन इतनी मेहनत क्यों करें, है ना। जब पढ़ रहे हो मैथ संदीप साहू से तो फिर चीज़ों को, तो फिर स्मार्ट बनना सीखो। इतनी मेहनत मैंने अनुपात समानुपात में आपको कराई है, ठीक है। इतनी मेहनत, इतनी सारी वीडियो बनाई है मैंने एक एक चीज़ की समझा के। आप लोगों को सिर्फ रेशियो प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट समझना है। आपको सीधा रेशियो से रेशियो ही तो निकालना है और 200 रुपये जुड़ के निकालना है, वो भी एक्चुअल वैल्यू में 200 रुपये जोड़ के। अब एक्चुअल वैल्यू तो ये है नहीं है, सीधे यहीं से 200 जोड़ दें, ये तो रेशियो है। तो यहाँ से उल्टा सोचो क्वेश्चन
कि 1 यूनिट बराबर है 200, तो 3 यूनिट बराबर हो जाएंगे 600। ऐसे क्यों सोच रहे हो? उल्टा सोचो कि 200 रुपये जो है ना, 200 रुपये वो 1 यूनिट के बराबर बैठ रहे हैं। इसका मतलब है ये भी तो यही बात कह रहा है कि प्रत्येक के हिस्से में 200 रुपये जोड़ दें तो रेशियो कितना बन जाएगा। तो हम क्यों ना 200 रुपये जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो क्यों ना रेशियो में 1 यूनिट ही बढ़ा दें, क्योंकि 200 रुपये 1 यूनिट के ही तो बराबर है। उल्टा सोचो ना, अगर ये 400 रुपये जोड़ने के लिए बोलता तो 2 यूनिट बढ़ा देते। अगर ये 300 रुपये जोड़ने के लिए बोलता तो भाई 200 रुपये 1 यूनिट के बराबर और 100 रुपये और, मतलब 1.5 यहाँ से बढ़ा देते। क्या बात समझ में आ रही है अच्छे से? फिर रेशियो बना लेते पॉइंट से, पॉइंट हटा के सारे, ठीक है। तो इसका आंसर यहीं पे ही आ जाएगा। इतनी मेहनत आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आएगा। सीधे सीधे देखना, 5 और 6 11 और 3 14, 14 से 2800 में भाग दिया गया 200, और 200 रुपये बढ़ा के रेशियो पूछ रहा है, मतलब 1 यूनिट रेशियो की बढ़ जाएगी। समझ में आया क्वेश्चन अच्छे से? ठीक है, कमेंट करके बताएं सभी स्टूडेंट क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। ठीक है, अच्छे से चीज़ों को समझिए। आज मिसलेनियस चल रहा है सारे चैप्टर का विविध। नेक्स्ट क्लास से हम अगला नया चैप्टर स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। ए सर्टेन अमाउंट was to be distribute among A, B and C। A, B और C में कुछ धनराशि को बांटा गया, ठीक है, और उनका रेशियो था 2:3:4, ठीक है, इन द रेशियो 2:3:4 रेस्पेक्टिवली, बट वाज erroneously distribute in the ratio 7:2:5। ये क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? ये कहना चाह रहा है कि कुछ धनराशि थी, निश्चित धनराशि। अब वो धनराशि हमको अभी इस क्वेश्चन में नहीं पता। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको उन टाइप में कराया है एक वीडियो में, लेकिन दिक्कत ये थी वहाँ कुछ रुपए दे रखे थे और रुपए इन रेशियो में ना बांटने की जगह गलती से इस रेशियो में बांट दिए गए। ठीक है, ये राइट है, इस रेशियो में रुपया बांटना था। ये रॉन्ग है, इस रेशियो में रुपया बांट दिया गया। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, लेकिन गलती से वह क्रमशः 7:2:5 के अनुपात में बांट दिया गया, जिसके कारण बी को 40 रुपये कम मिले। मतलब बी को घाटा हो गया इस वजह से 40 रुपये का। तो आपसे क्या पूछना चाह रहा है? पूछना चाह रहा है बताओ वो धनराशि कितनी थी, टोटल वो अमाउंट जो था इनको बांटने के लिए दिया गया था वो रुपया क्या था। फिर दोबारा एक बार क्वेश्चन समझते हैं। एक निश्चित सर्टेन अमाउंट इन 3 लोगों ए, बी और सी में बांटना था 2:3:4 के रेशियो में, लेकिन उसको गलती से 7:2:5 के रेशियो में बांट दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए कि इस प्रकार अगर बी को 40 रुपये कम मिले हों तो बताइए टोटल रुपया कितना था। तो देखिए ऐसे कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा यहीं से देखा 3 में से 2 घटा दिए, 1 कम आ रहा है, 1 बराबर 40, 40 बराबर फिर जिस किसी का मल्टीप्लाई कर दो, टोटल का पूछ रहा है आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है। आप लोग कभी भी 2 रेशियो का कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसमें जो भी कोई कॉमन पॉइंट दे रखा है वो कॉमन पॉइंट यहाँ सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक सर्टेन अमाउंट इस रेशियो में बांटना था लेकिन गलती से इस रेशियो में बांट दिया गया, ठीक है। तो यहाँ जो a + b + c का सम बैठ रहा है रेशियो का, वो सम बैठ रहा है कितना? 9। और यहाँ देखा जाए तो a + b + c का जो सम बैठ रहा है वो बैठ रहा है कितना? 14। आप बांट किसी भी रेशियो में दो कोई बात नहीं है, लेकिन जब धनराशि एक ही बांटी गई है तो फिर इसका मतलब है ये रेशियो का जो सम होना चाहिए ना वो सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए? क्योंकि धनराशि एक ही बांटी गई, वो दूनी या तिगुनी नहीं बांटी गई है इस रेशियो में। वही धनराशि इस रेशियो में बांटी गई है, वही धनराशि इस रेशियो में भी बांटी गई है। इसका मतलब यहाँ साफ है कि इनका सम इक्वल होना चाहिए। अगर ये सम इक्वल नहीं है तब तक इस रेशियो का इस रेशियो से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता।
तो हमें इसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ऐसी कोई संख्या जो 14 और 9 में मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो एक दूसरे का ही कर दो। अगर कोई समझ में नहीं आ रही तो 14 का यहाँ पे, 9 का यहाँ पे करो जरा गुणा। यहाँ पे देखो 14 दूनी 28, 14 तिया 42 42, 14 चौके 56 56, 9 का यहाँ पे 9 7 63, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। अब इनका सम आप अगर जोड़ के देखोगे ना तो ये सम इक्वल हो गया होगा, बराबर। भले ये अलग अलग बदल गए, अलग अलग बदल जान दो, अलग अलग बदलेंगे क्यों, गलती हुई है इसमें बांटने में तो फिर रेशियो चेंज हो जाएगा, लेकिन सम उतना ही बैठेगा हमेशा। जब धनराशि एक ही बांटी गई है तो याद रखना धनराशि एक ही बांटी गई हो, लेकिन ऐसा नहीं क्वेश्चन क्या रखा हो दूनी बांट दी गई, तीन गुनी बांट दी। अगर दूनी बांट दी गई तो इसका सम दूना बैठना चाहिए, इससे कुछ ऐसा सोचेंगे कि ये संख्या इस वाले से दूनी बैठ जाए। अब वो कैसे सोचेंगे वो आप जानते हैं। देखिए तो यहाँ से देखिए 42 रुपये मिलने वाले थे बी को, लेकिन मिले 18। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक 24 रुपये की कमी आई बी के हिस्से में। और ये 24 जो रुपया है वो क्वेश्चन में लेकिन 40 के बराबर दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है बी को 40 रुपये कम मिले और आप कह रहे हो यहाँ पे देखिए 24 रुपये कम मिले। तो इसका मतलब एक यूनिट कितने के बराबर, 40/24 इंटू जो कुछ पूछा है। अब आप किसी का भी देख के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि आपने इनका सम इक्वल कर रखा है। याद रखना इनका मल्टीप्लाई नहीं होगा पहले वाले रेशियो का, मल्टीप्लाई जो होगा वो होगा जो नया रेशियो बना है सम का उनका, ठीक है। सम बराबर होने के बाद जो रेशियो बना है वो वाला। तो ये कह रहा है टोटल अमाउंट बताओ, वो अमाउंट कितना था, वो सर्टेन अमाउंट कितना था। तो इन सबको ऐड कर लो, ठीक है, इन सबको ऐड करो। 42 और 28 70, 126। 126 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 6 से 4 बार, 6 से 21 बार, 4 से 10 बार, और 21 × 10 कितने होते हैं, तो आप सब लोग जानते हैं 21 × 10 होते हैं 210। तो वो जो सर्टेन अमाउंट था वो 210 रुपया था। खूब अच्छे से आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन हैं ये वाले जो आपके सामने चल रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करते रहिए, क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए तो कम से कम उनको पढ़ लिया करो। बस पढ़ने से जब आप समझोगे तो उसके बाद जो गलतियां हुई हैं आपने करी या फिर आपने कोई दिमाग लगाए हुए जब पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाए करेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन सोचा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। एक बार पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट। देखिए ये क्वेश्चन पहले हो चुका है, हालांकि सभी लोग परिचित होंगे इस क्वेश्चन से क्योंकि उस दिन मैंने जो 1-2 पार्ट पहले जो मतलब वीडियो आई थी उसमें ये क्वेश्चन था इस प्रकार का। एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, फिर से एक बार देख लीजिए, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। सबने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। देखिए, इन अ SSC selection process the ratio of selected to unselected was 3:1। SSC की एक परीक्षा में सेलेक्टेड का अनसेलेक्टेड से रेशियो जो दे रखा है वो दे रखा है 3:1। SSC की एक परीक्षा में सफलों का असफलों से रेशियो 3:1 है। यदि 60 उम्मीदवार कम आवेदन किए होते, ठीक है, ये कह रहा है इफ 60 लेस हैड अप्लाइड एंड 30 लेस सेलेक्टेड। ये कह रहा है यदि 60 ने कम आवेदन किया होता, 60 ने कम आवेदन किया होता। 60 ने कम आवेदन किया होने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि सेलेक्टेड में से 60 कम हो जाते। सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड दोनों का जो सम है उसमें से 60 ने कम आवेदन किया होता, मतलब टोटल आपको यहाँ पे चाहिए। टोटल कितना हो जाएगा 4। 60 ने कम आवेदन किया होता -60, ठीक है, आप लोग जान गए। तथा 30 कम चयनित होते, 30 कम, ये कम ये भी कम, तो ये जो रेशियो है वो 5:1 होता सेलेक्टेड का अनसेलेक्टेड से, तो टोटल होता 6। 5 और 1 6, ठीक है। अच्छा, तो आपसे पूछा क्या है कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको पहले से बताया एक तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 चौके 20, 6 तिया 18, दोनों का डिफरेंस 2,
मैं पहले बता चुका हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। 60 पंजे 300 और 6 तिया 18, इसका मतलब 180। 180 और 300 का डिफरेंस 120। 2 बराबर 120 तो 1 बराबर 60। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और डिफरेंस लेना है। 6 तिया 18, 5 चौक 20 का डिफरेंस 2। 60 पंजे 300 और 30 इंटू 6 180 का डिफरेंस 120। जब 2 बराबर 120 है तो 1 बराबर 60 आएगा। जब 1 बराबर 60 आएगा तो टोटल आवेदन किए गए जो है कैंडिडेट पूछ रहा है ये, तो 4 टोटल मल्टीप्लाई कर दो, 4 का आंसर आ जाएगा हमारा 240। 240 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, और बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पूछना चाह रहे थे, सोच रहे थे सर इस क्वेश्चन को बताएं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों का ये क्वेश्चन डाउट में ज़रूर होगा। देखिए ज़रा सामने क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, देखिए पढ़ लीजिए फटाफट से क्वेश्चन को, जितनी जल्दी हो सके क्वेश्चन पढ़ लें। चलिए, जो स्टूडेंट क्लास जो 9 बजे टाइम है क्लास का शुरू होने का, 9 बजे के बाद अगर कभी भी मतलब जो है वीडियो देखता है, वो स्टूडेंट वीडियो को पॉज कर लिया करे, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया करे, उसके बाद उसको करने की कोशिश करा करे, नहीं हो पाए करे तो फिर वीडियो को प्ले करके फिर से देख लिया करे जो है कि क्वेश्चन कैसे कराया गया होगा। ठीक है ना, जो स्टूडेंट लाइव चैट में देखते हैं वो स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा ये है कि बैक करने में या बेसिक करने में दिक्कत आती होगी, तो जो स्टूडेंट बाद में भी मतलब इनको बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। क्वेश्चन कह रहा है कि एक डायमंड का मूल्य उसके भार के जो वेट है उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। एक डायमंड का जो रेट है, मूल्य है, अमाउंट है, वैल्यू है, वो उसके वेट के स्क्वायर के। पिछले क्वेश्चन जब मैंने पहला क्वेश्चन कराया था वहाँ क्या लिखा था कि स्पीड में कमी डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती, यहाँ है वर्ग के समानुपाती है। तो हर बातों को समझ के चलना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं आजकल के पेपरों में। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हीरा गलती से 3 टुकड़ों में टूट गया। एक हीरा था, ये कुछ रुपयों का था हीरा एक, जब ये पूरा था तो वो गलती से हाथ से छूट गया या किसी भी तरीके से उसको 3 टुकड़ों में तोड़ दिया गया। उनका रेशियो था तोड़ने का 3:4:5। ठीक है, तो इस प्रकार टूटने से 9.4 लाख रुपए की हानि हो गई। ठीक है, इस प्रकार टूटने से 9.4 लाख रुपए की हानि हो गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है हीरे की वास्तविक कीमत क्या थी जब वो टूटा नहीं था, उससे पहले हीरा कितने रुपए का था। आइए समझते हैं। मेरे भाई एक बात आप सब लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि ये जो हीरा है यही 3 टुकड़ों में टूटा है। ठीक है, हमें स्क्वायर करने की ज़रूरत है क्योंकि ये वेट ही है। ठीक है, तो वेट का स्क्वायर करेंगे, और मैंने आपसे कहा था जब कहीं भी रेशियो का स्क्वायर या कोई मल्टीप्लाई करना हुआ करे तो इनके साथ वेरिएबल मानना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी वेरिएबल, तो हमने मान लिया इनके साथ x। याद करो पिछले क्वेश्चनों में क्यों नहीं माना था, तो वहाँ स्क्वायर या आपस में मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी, रेशियो का रेशियो में ही। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की आपस में ज़रूरत पड़ी है, इसलिए हमें वेरिएबल मानना ज़रूरी है। अब जब ये हीरा पूरा होगा, पूरा मतलब जब ये इकट्ठा एक होगा, जब ये टूटा नहीं होगा, उससे पहले जो इसका मूल्य होगा वो इसका टोटल जो वेट है उसका स्क्वायर होगा इसका मूल्य। कहने का मतलब ये है कि जब ये पहले हीरा होगा उस टाइम पे इसका जो रेट होगा,
ठीक है, जिसको कहते हैं वास्तविक मूल्य, वो होगा 3x और 4x 7x और 5x 12x का होल स्क्वायर। आप इतनी बात समझ गए होंगे, मतलब 144x स्क्वायर इसका मूल्य होगा। समझ गए अच्छे से। और अब जब ये हीरा 3 टुकड़ों में टूट गया, उसके बाद इसका मूल्य टुकड़ों के स्क्वायर के क्यों भाई, अब ये एक हीरा हो गया, ये एक दूसरा हीरा हो गया। अब वो तब एक था तो उसका रेट था, उसका स्क्वायर था उसका मूल्य। तो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, ये 16x स्क्वायर और ये 25x स्क्वायर। कहने का मतलब यहाँ पे अगर इनके रेटों को इनको जोड़ा जाए तो कितना बैठता है, तो ये बैठता है 50x स्क्वायर। देखिए घाटा हो रहा है ना। जब ये हीरा पूरा, आपको कुछ नहीं करना है, समझ में नहीं आ रहा तो इतना ध्यान रखो कि एक बार ये जब सब जोड़ के इसका स्क्वायर करना है और एक बार टुकड़ों टुकड़ों का अलग अलग स्क्वायर करके इनको जोड़ना है। ये है इसका वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य मतलब ओरिजिनल प्राइस जब वो हीरा टूटा नहीं था उससे पहले का। ये है इसका नया मूल्य मेरे भाई, अच्छे से समझते रहिए, नया मूल्य। और ये जो 144 से 50 आ रहे हैं, कितने कम आ रहे हैं, 94। तो ये जो 94 है ना, ये 94x स्क्वायर, ये है हानि, लॉस ही है ना ये, क्योंकि 144x स्क्वायर से एक 50x स्क्वायर हीरा रह गया, इसका मतलब ये 94x स्क्वायर, ये क्या है, लॉस है, हानि है। ये क्या है मेरे भाई, तो ये हानि है। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में देखो कि हमको दे क्या चीज़ रखी है, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 9.4 लाख रुपए की हानि हुई। इसका मतलब हानि दे रखी है तो हानि के ही वैल्यू के बराबर उसको लगाएंगे। इसका मतलब है कि 94x स्क्वायर बराबर लगाएंगे 9.4 लाख। ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर यहाँ से निकल के आएगा 9.4 अपॉन 94। और हमसे पूछा है इसका वास्तविक मूल्य, मतलब 144x स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। तो 144x स्क्वायर बराबर निकल के आएगा, तो 144x स्क्वायर बराबर 9.4। मैं आपको समझाने की वजह से इतना बड़ा बड़ा कर रहा हूँ, ये स्टेप बढ़ा रहा हूँ। आप चाहें तो एक ही लाइन में अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 94 से 10 बार डिवाइड और 10 से ये 14.4 लाख आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो जिस किसी चीज़ का हमें क्वेश्चन में पूछा गया है उसका हमें लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो आंसर आएगा इसका 14.4 लाख। ठीक है। समझ गए होंगे आप सब बढ़िया से। ठीक है। तो क्या करना है हमको, एक बार रेशियो का पूरे का मतलब एक बार रेशियो को जोड़ के उसका स्क्वायर करना है और एक बार अलग अलग स्क्वायर करके जोड़ना है। ठीक है। अच्छे से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक और ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, जो लोग कर पाएँ। जो नहीं कर पाएँ वो सिर्फ पढ़ लीजिए 1-2 बार, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है। क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसा ही है। संगमरमर की कीमत अपने भार के वर्ग के समानुपाती बदलती है। सेम ऐसा ही है, हीरे वाले जैसा। संगमरमर 3 टुकड़ों में टूटता है जिससे भार का अनुपात क्रमशः 3:4:5 हो जाता है, 3:4:5। तो हमें पता है साहब कि जब ये संगमरमर पूरा होगा उस टाइम पे इसका रेट होगा 144x स्क्वायर, और जब ये टूट गया उस टाइम पे इसका रेट होगा, आप थोड़ा स्पीड से करेंगे तो जल्दी कर पाएंगे। ठीक है। 50x स्क्वायर। जितनी चीज़ ज़रूरत है उतनी चीज़ लिखना, एक्स फैक्स ज़्यादा मानने की ज़रूरत नहीं। संगमरमर के टूटने से 1800 रुपये का नुकसान हुआ, हानि हुई। तो ये जो कम आ रहे हैं 94, ये 1800 के बराबर हैं इस बार। ठीक है। तो बताइए वास्तविक संगमरमर का मूल्य क्या था।
तो बता दीजिए ज़रा, 1 बराबर 1800/94 इंटू 144, क्योंकि हमें इसका मान चाहिए। ठीक है, 144 का। जल्दी से आंसर बताएं क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। 2 से काटो 47, 2 से काटो 900। ठीक है, 47 से ये डिवाइड हो रहा है 3 3 3, 47 से तो ये डिवाइड हो नहीं रहा, फिर तो कुछ गड़बड़ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, रुक जाओ, मैंने सही नहीं पढ़ा इसमें, एक सेकेंड रुकना सभी लोग। ये कह रहा है, उस लाइन को मैं थोड़ा सही से नहीं पढ़ पाया। ये कह रहा था कि जिसमें भार का अनुपात, ये कह रहा है जब संगमरमर 3 टुकड़ों में टूटता है जिसमें भार का अनुपात क्रमशः 3:4:5 है, 144x², इसका रेट आ गया। यदि संगमरमर भारानुसार 3 बराबर भागों में टूट जाता है, ये कह रहा है अगर संगमरमर इस रेशियो में टूट जाता 1:1:1 के, ठीक है ना, तो इससे जो नुकसान होता ना वो 1800 रुपये का होता। इससे जो नुकसान होता वो 1800 रुपये का होता। तो बताइए वास्तविक संगमरमर का मूल्य क्या होगा। ये कह रहा है अगर ये संगमरमर जो है ये वाला, ये 3 इन वाले हिस्सों में टूट जाता, ठीक है, ये वाले जो हिस्से हैं ये मतलब बराबर 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 हिस्से, मतलब 1:1:1 इन हिस्सों में टूट जाता, तो इससे जो नुकसान होता वो 1800 रुपये का होता। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो ज़रा करने की कोशिश करिए एक बार। ठीक है, चलिए, तो सब लोग इस क्वेश्चन को करेंगे और एक बार कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। अगर नहीं आएगा आपसे आंसर तो फिर मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा इसका आंसर। ठीक है, क्या आएगा। नेक्स्ट देखिए आगे अगला क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपके लिए, एक बार कोशिश करें इस क्वेश्चन को करने की, सबसे हो जाएगा जहाँ तक है। देखिए, द रेशियो ऑफ skilled workers, unskilled workers and clerks in an office is 8:5:1। ये कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि एक फैक्ट्री में कुशल मजदूर अकुशल मजदूर तथा क्लर्क किस रेशियो में है, 8:5:1 के रेशियो में है। और उनकी जो मजदूरी मिल रही है ये क्या है, उनके नंबर ऑफ पर्सन है, मतलब उनकी संख्या दे रखी है हमें कि उनकी जो संख्या है वो 8:5:1 के रेशियो में, और उनकी जो मजदूरी है वो हमारी 5:2:3 के रेशियो में है। ठीक है, तो ये कह रहा है यदि अकुशल मजदूर 20 हो तो दैनिक मजदूरी 3180 है। तो बताइए प्रत्येक क्लर्क की दैनिक मजदूरी कितनी होगी। देखिए अगर 8 मजदूर हैं, ठीक है, 8 कुशल मजदूर हैं, 5 रुपये प्रत्येक को मिल रहा है, इसका मतलब है इनकी मजदूरी होगी 40। 5 अकुशल मजदूर हैं, 2 रुपये मिल रहे हैं, इसका मतलब इनकी होगी 10। एक क्लर्क है, 3 रुपये मिल रहा है, मतलब इसकी होगी 3। ठीक है ना,
40 और 10 50 और 3 53, 53 बराबर हो रहा है हमारा 3180। तो 1 बराबर यहाँ से होगा, डिवाइड दे लो, 6 बार डिवाइड हो रहा है 60। अगर ये 1 बराबर 60 बैठ रहा है, इसका मतलब ये एक ही वैल्यू आई है। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है, एक सेकेंड, हाँ ये वाली यहाँ से देखिए, तो ये 3 बराबर कितना आएगा, तो 3 बराबर आएगा 180। ये जो 180 है, ये क्लर्क की टोटल मजदूरी आ गई। जितने भी क्लर्क काम करते होंगे वहाँ से 180 रुपये कमाते होंगे। अब हमें ये पता करना है, क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक क्लर्क की मजदूरी बताओ। तो भाई ये तो 180 रुपये सारे जितने भी क्लर्क होंगे उनकी मजदूरी आई। अब प्रत्येक क्लर्क मतलब कितने क्लर्क हैं हमें तो पता नहीं ना। तो उसने कहा है 20 अकुशल मजदूर हैं। तो जब ये 5 बराबर 20 है, ये जो 5 है, ये 5 बराबर 20 है, तो 1 बराबर 4, इसका मतलब है ये 1 बराबर 4 होगा। बात को समझ से रहिए, मतलब 4 क्लर्क होंगे और 4 क्लर्क 180 रुपये कमा रहे हैं। इसका मतलब है प्रत्येक क्लर्क कितना कितना रुपया कमाएगा, 45 रुपये कमाएगा, 45 रुपये। ठीक है, तो ये प्रत्येक क्लर्क की आ गई, ये कुल क्लर्क की आ गई, ये वाला प्रत्येक क्लर्क का आ गया, प्रत्येक क्लर्क का। ठीक है ना, ये प्रत्येक क्लर्क का जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, सब लोग समझ गए होंगे बढ़िया से। 45 इसका आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार करने की कोशिश करें सभी लोग, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके का आपके सामने आ गया होगा। एक बार कोशिश करिए इस क्वेश्चन को करें। पढ़ तो लिया ही होगा सभी लोगों ने, क्यों भाई? एक बार कमेंट करके बताइए, क्या सब लोगों ने पढ़ लिया क्वेश्चन? सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। एक कार्यालय में एक अधिकारी हैं, कुछ क्लर्क हैं और कुछ चपरासी हैं। इनका जो रेशियो है संख्या का वो 4:7:3 है और इनकी जो दैनिक मजदूरी मिल रही है वो 7:11:19 के रेशियो में मिल रही है। ठीक है, तो ये बताओ हमें कि जब 4 अधिकारी हैं और 7-7 रुपये मिल रहे हैं, इसका मतलब 28 रुपये हो गए इनके प्रतिदिन के, इनके हो गए 77 रुपये और इनके हो गए 57 रुपये। ठीक है ना, टोटल एक दिन में सभी को 1,94,400 रुपये दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इन सब का सम कितना हो गया? तो इन सब का सम हो गया 7 और 2 9, 9 और 5 14, ठीक है, 152 और 152 ही हमारा है 1,94,400 के। ठीक है, तो 1 बराबर कितना आएगा? तो 1 बराबर यहाँ से निकाल लीजिए, 1,94,400 बट्टे 152 और हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक चपरासी का वेतन बताइए। अब चपरासी भी हमें ढूंढने पड़ेंगे। पहले आप ये इतना देख लो, यहाँ पे 57 का अगर हम इंटू कर दें यहाँ से, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कुल चपरासी को, सारे जितने भी चपरासी होंगे उन चपरासियों को टोटल कितना रुपया दिया जा रहा होगा। अब इसमें हमें पूछ रहा है एक चपरासी का, तो इसने कहा है क्लर्क 28 थे, तो ये 7 जो है वो 28 के बराबर है, तो 1 बराबर 4 और 3 बराबर 12, मतलब 12 चपरासी का इतना वेतन आएगा। तो एक चपरासी का आएगा, प्रत्येक चपरासी का वेतन आएगा 1,44,000, ये क्या कहते हैं आपका 1,94,400 बट्टे 152 इंटू 57, इतना तो आएगा और 12 से यहाँ पे हमें डिवाइड दे देना है, तो ये 1 का वेतन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को बढ़िया से? कोई दिक्कत हो किसी स्टूडेंट को तो बताए। ठीक है, ये जोड़ सही है ना? 7 और 2 9, 5 14, 140 15,
27 162 आएगा सर, 162। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, फटाफट से आंसर दीजिए, कितना आ रहा है आंसर आपका। इसको सॉल्व करें और फटाफट से आंसर दें, क्या आंसर आ रहा है। आ गया सबका आंसर? क्यों भाई, क्या आंसर आ रहा है फटाफट से बताइए। इस सबको सॉल्व करिएगा, लास्ट में आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 5700, 5700 रुपये प्रति कर्मचारियों को यहाँ से दिए जा रहे हैं। एक बार फिर से मैं इसको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। एक कार्यालय में अधिकारी, क्लर्क और चपरासी की जो संख्या है वो 4:7:3 के रेशियो में है, तथा उनको जो दैनिक मजदूरी मिल रही है वो 7:11:19 की रेशियो में मिल रही है। ठीक है ना। अच्छा, तो इनकी जो कुल वेतन हो गया, आप समझने की कोशिश करिए, इनका जो कुल वेतन हो गया, 4 अधिकारी का 7 रुपये के हिसाब से 28, 7 क्लर्क का 11 रुपये के हिसाब से 77, 3 चपरासी का 19 के हिसाब से 57, इन सब का सम हो गया 162 बराबर इतना, 160 डिवाइड देना, 57 का गुणा करना है, क्योंकि चपरासी के पूछ रहा है। अब जैसे ये चपरासी का आ जाएगा, उसी तरीके से आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि चपरासी आखिर है कितने। ये सभी चपरासी का आ जाएगा टोटल 3, जब ये रेशियो के अकॉर्डिंग है। जब तक नंबर का पता नहीं लगेगा तब तक आप डिवाइड नहीं दे पाओगे एक का निकालने के लिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, हीरे वाला क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया अभी मैंने जो छोड़ा था, बताइए एक बार देख लीजिए उस क्वेश्चन को, फिर आप कहोगे कि छोड़ दिया या कराया नहीं। देख लो, क्वेश्चन था एक संगमरमर जो है, संगमरमर वाला, वो 3 टुकड़ों में तोड़ा गया। फिर इसी संगमरमर को ही 3 टुकड़ों में ही तोड़ा गया, लेकिन वो टुकड़े बराबर 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 थे। इसका मतलब है कि ये जो इनका सम है 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 के 3 हिस्से करो, कितने कितने हो जाएंगे? 4 4 4। मैंने कहा था एक ही चीज़ जब 2 रेशियो में बढ़ रही है तो उनका सम जरूर बराबर होना चाहिए। तो इनका जो सम है उसी को हमने 3 हिस्से में बांट लिया। तो इसका जो रेट हो जाएगा वो इनका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसका 9x², इसका जो है 16x² और इसका 25x²। इसका मतलब है इन 3 टुकड़ों का जो मूल्य होगा वो होगा 50x², लेकिन इन 3 टुकड़ों का जो मूल्य होगा वो होगा 16x² प्लस 16x² प्लस 16x², मतलब 48x²। इसका मतलब है ये 2x² का घाटा हो रहा है, और यही घाटा हमारा बराबर है 1900। वहाँ पे कितने रुपए दे रखे थे वो, जो है 1800 रुपये की। तो एक x² बराबर निकल के आएगा 900। तो ये टोटल रुपया पूछ रहा है कि आखिर जब ये पूरा होगा तो उस टाइम ये कितने का होगा। तो कौन स्टूडेंट बताएगा उस टाइम ये कितने का होगा पूरा। इसका जो वास्तविक मूल्य होगा वो क्या 50x² होगा कि 48x² होगा? इन दोनों में से कोई भी नहीं होगा। इसका जो असली मूल्य होगा वो होगा इन सब का सम, या इसका सम कर लो या इसका सम कर लो। तो इन सब का सम हुआ 12x, और 12x का स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर 144x²। तो हमें जो वास्तविक मूल्य निकालना है, वास्तविक मूल्य वो आपका निकालना है 144 × 900। x² की वैल्यू लगा दी है मैंने 900 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 9 चौक 36, 36 39, 9 और 3 12, ये आएगा 1,29,400 रुपये। इसका जो असली मूल्य होगा वो 1,29,400 रुपये होगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था आपके सामने। तो हमने सब सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, समझ में आ गया सभी को अच्छे से? क्यों भाई, ये वही हीरे वाला क्वेश्चन है जो अभी मैंने 2 सेकंड लास्ट क्वेश्चन इससे पहले जो छोड़ दिया था आपके करने के लिए। ये सामने आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, देख लीजिए, वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये। ठीक है, तो कर लिया होगा सभी ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और कुछ करें थोड़े से, अगर टाइम हो आपके पास तो। क्यों भाई बताइए, चलिए 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं।
एक और है ये हीरे वाला ही क्वेश्चन, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट आंसर देगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला हीरे का ही। बताए भाई, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे, जल्दी से कोशिश करिए, मैं टाइम देता हूँ पूरा पूरा आपको करने का। क्वेश्चन सॉल्व करें। हीरे की कीमत इसके भार के वर्ग के सीधी समानुपाती है। एक व्यक्ति इसे 1:2:1, 1:2:3:4 के अनुपात में तोड़ देता है। हीरे का प्रारंभिक मूल्य 2 लाख रुपये है, तो उससे कितनी हानि हुई। शुरुआत का मूल्य दे रखा है, लास्ट का पूछा है। तो बताइए जब ये हीरा पूरा होगा, पूरा उस टाइम पे ये कितने का होगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जब ये हीरा पूरा होगा, जब ये टूटा हुआ नहीं होगा, तो ये होगा हमारा 10x का होल स्क्वायर, इसका मतलब है 100x² इसका रेट होगा। जब ये हीरा टूट गया तो इसके टुकड़ों का वर्ग इसका रेट होगा। इतना बस ध्यान रखना है कि एक बार जोड़ के इसका सबका स्क्वायर करना है हमें, और एक बार जो है टुकड़ों के स्क्वायर करके जोड़ना है, ठीक है। हानि 2 लाख रुपए की हुई है, नहीं प्रारंभिक मूल्य 2 लाख रुपए है, तो पूछ रहा है हानि कितने की हुई। तो ये 100x² बराबर हमको दे रखे हैं 2 लाख, तो x² बराबर यहाँ से आ जाएगा 2000, तो 30x² बराबर आ जाएगा। हानि पूछ रहा है ना, हानि हुई 70x² की, तो 70x² हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14, 1,40,000, ठीक है। हानि हुई इतने की, ठीक है ना। सब लोग कर लेंगे ऐसे क्वेश्चनों को, क्यों भाई बताइए, एक बार बताइए, सभी लोग कर लेंगे हीरे वगैरह के ये क्वेश्चन अच्छे लगे आपको, बढ़िया। और देखिए एक क्वेश्चन और है आपके लिए, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लीजिए, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर सकता है। जल्दी से बताइए भाई। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ लैंड एंड वाटर ऑफ द अर्थ रेस्पेक्टिवली इज 1:2। पृथ्वी पर स्थल और पानी के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। पृथ्वी पर लैंड और वाटर के रेशियो का मतलब क्षेत्रफल, एरिया का रेशियो 1:2 है। जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जबकि उत्तरी गोलार्ध में, यह रेशियो 2:3 है। तो पूछ रहा है दक्षिणी गोलार्ध में इसका अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये पूछ रहा है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ लैंड एंड वाटर ऑफ द अर्थ रेस्पेक्टिवली इज 1:2। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ लैंड एंड वाटर इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज 2:3। देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ लैंड एंड वाटर इन साउदर्न हेमिस्फीयर। दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। दक्षिणी गोलार्ध में इसका अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए जरा, हमें पता है जो हमारी पृथ्वी होती है, जो हमारी अर्थ होती है, वो हमारी गोल होती है। अगर यहाँ से 20 से जो इक्वेटर हमारी गई है, उसके ऊपर का हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हो जाता है अर्धगोला, और नीचे का हिस्सा दक्षिणी अर्ध जो है दक्षिणी हो जाता है, ठीक है ना। तो जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, जो साउदर्न हेमिस्फीयर होता है, वो आधे आधे हो जाते हैं बराबर बराबर एरिया के। तो ऊपर वाले हिस्से में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे दे रखा है लैंड का वाटर से रेशियो 1:2। हम मान लेते हैं टोटल लैंड 100 होगी और टोटल वाटर 200 होगा, तो हमने पूरी पृथ्वी को कितने एरिया में मान लिया, 300 के एरिया में। अब इस 300 में 150 हिस्सा किसका होगा, नॉर्दर्न का, और 150 हिस्सा किसका होगा, जो है साउदर्न का। जो नॉर्दर्न का 150 है उसका रेशियो हमको दे रखा है 2:3। साउदर्न का नहीं दे रखा है, तो ये तो नहीं बांट सकते हम, ये वाला तो बांट सकते हैं 150 को। तो 2 और 3 5 बराबर 150, 1 बराबर 30, तो 30 × 2 60 और 30 × 3 90। तो 60 के हिस्से में ऊपर जो है भूमि आ गई, लैंड आ गई, और 90 के हिस्से में ऊपर पानी आ गया।
अब आप यहाँ देखिए 100 के हिस्से में तो टोटल पूरी अर्थ पे ही लैंड है, ऊपर आ गई 60 तो नीचे कितनी बची, तो 100 माइनस 60 40, और हमें पता है टोटल है 200 के हिस्से में वाटर, जिसमें 90 आ गया ऊपर, तो नीचे कितना बचा, तो 200 माइनस 90 मतलब 110, 40 रेशियो 40 रेशियो 110, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 4:11। ठीक है, समझ में आ गया सबको अच्छे से? तो कैसी लगी आज की क्लास आप लोग ज़रूर बताएं एक बार कमेंट करके। ये बहुत ही अच्छे मिसलेनियस क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन के आपके सामने थे। अगर आपके ज़्यादा डाउट आ रहे हों अभी भी रेशियो प्रोपोर्शन में, तो सभी लोग आप जो है मुझे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ डाउट, अगर थोड़े बहुत स्टूडेंट के डाउट अगर इकट्ठे, कुछ अगर क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैंने करा दिए होंगे, उसका मैं सॉल्यूशन आपके पास भेज दूंगा। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं अगर मैंने कराए हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि इसकी सर वीडियो एक बना दी जाए, तो जो भी क्वेश्चन कलेक्ट होंगे उन सब की एक वीडियो आपके पास आ जाएगी, डाउट की वीडियो। ठीक है, तो इस नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, और जो है आपके पास वो जो वीडियो है डाउट की, वो जो है हम जो है प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो वो वीडियो जो है अगर आपको बनवानी है तो आपको डाउट भेजने पड़ेंगे, जो भी क्वेश्चन आपके डाउट में हों वो आप मुझे भेज दीजिए। ठीक है, कोरोना का दौर चल रहा है, सभी लोग अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और जो है अपने परिवार की सेवा करते रहें। परिवार के जो बुज़ुर्ग हों उनको देखभाल करते रहिए, हाथ सैनिटाइज करते रहिए, मास्क लगा कर ही घर से बाहर निकलिए। और एक और विशेष सूचना कि हमारा चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। ठीक है, ठीक है, और शेयर भी कर दिया करिए। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज मज़ा आया होगा एकदम। बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है आपके सामने आज हुए। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको अगर करने हैं तो मुझे आप भेजिए क्वेश्चनों को, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।